दोस्तों कल मैंने एक वीडियो किया था जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में इंडिया की संभावना थोड़ा सा कम लग रही है और न्यूजीलैंड की जीतने की संभावना ज़्यादा लग रही है। लेकिन मैंने सोचा कि मैं उस वीडियो में ज़्यादा फैक्ट्स पे बातें नहीं किया हूं और जिस प्रकार के कमेंट्स आए हैं मुझे एक्सपेक्टेड था कि इस प्रकार के कमेंट्स आएंगे इस वीडियो पे, तो मैंने सोचा कि जाकर के मैं एक ऐसा वीडियो बनाता हूं जिसमें मैं फैक्ट्स पे बातें करता हूं, क्योंकि ये मेरा चैनल कोई एस्ट्रोलॉजी का चैनल है नहीं कि मैं भविष्यवाणी करता हूं कि ये जीतेगा या वो हारेगा। तो मुझे लगा कि ये क्रिकेट का चैनल है और मुझे फैक्ट्स पे बातें करनी चाहिए। वैसे मैं फैक्ट्स की बात करूं तो मैंने उस वीडियो में भी फैक्ट्स पे बात की थी, लेकिन दिक्कत क्या है कि लोग शुरू में थोड़ा सा वीडियो देखते हैं या बीच का कुछ भाग देखते हैं और उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे देते हैं। तो मैंने सोचा कि फैक्ट्स पे जाके बात करता हूं और आपको भी जो भी क्रिकेट के समझने वाले लोग होंगे, अगर मैं ये जो सारे पॉइंट्स बता रहा हूं अगर इस चीज़ को आप सुनोगे समझोगे तो आप भी कहोगे कि इस मैच में न्यूजीलैंड का पलड़ा इंडिया से ज़्यादा भारी लग रहा है। तो पहला पॉइंट तो ये है कि देखो, अभी तक चैंपियंस ट्रॉफी में जितने भी मैचेज हुए हैं इंडिया ही सिर्फ एक ऐसी टीम है जो एक भी मैच नहीं हारी है। अब ये मुकाबला, अब देखो मैच एक ऐसा चीज है वो या तो कोई जीतता है या तो कोई हारता है, और कोई जरूरी नहीं है कि हर टीम हर दिन मैच जीते। और यही सिनेरियो आप लोगों को 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में भी था, उसमें भी इंडिया ने एक भी मैच नहीं हारा था और सिर्फ एक मैच हारा, वो था फाइनल का। तो बुरा दिन किसी का भी हो सकता है और हो सकता है कि इंडिया का क्या पता किस्मत खराब हो और इंडिया का बुरा दिन उसी दिन हो, फाइनल के दिन। तो पहला तो पॉइंट ये है कि कोई भी टीम में हर दिन जीते ऐसा संभव नहीं है। तो इस नज़रिए से भी न्यूजीलैंड का पलड़ा थोड़ा सा ज़्यादा भारी लग रहा है। आप लोग को ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा ये तर्क, लेकिन अगर आप सोचोगे समझोगे तो आपको जरूर समझ में आएगा कि क्रिकेट है, कभी जीत और कभी हार जरूर हो सकता है। दूसरा जो चीज़ है वो ये है कि बड़ा कारण ये कि देखो फाइनल में इंडिया के सामने न्यूजीलैंड है। अगर यहीं पे साउथ अफ्रीका होती तो बात कुछ और होती। जैसा कि आप लोगों को पता है कि दूसरा सेमीफाइनल जो है वो न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच हुआ था और साउथ अफ्रीका की टीम हार करके बाहर हो गई। लेकिन यहाँ पे सामने है न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम है जो कि कई बार हमें आईसीसी टूर्नामेंट में या वर्ल्ड कप में नॉकआउट स्टेज में हमको इंडिया को हरा करके और कई बार इंडिया को बाहर कर चुका है, चाहे वो वर्ल्ड कप हो, ओडीआई वर्ल्ड कप या T20 वर्ल्ड कप या WTC फाइनल। हर जगह पे न्यूजीलैंड जो है वो कई बार हम पे भारी रहा है और हमें नॉकआउट स्टेज पे जो है बाहर कर दिया है। तो इस कारण से भी थोड़ा सा न्यूजीलैंड का जो पलड़ा है वो यहाँ पे भारी लग रहा है। अगला जो चीज़ है वो कि न्यूजीलैंड की जो टीम है वो स्पिनर को ज़्यादा अच्छा खेलती है। अब आप बोलोगे कि पिछला जो मैच हुआ था उसमें तो इंडिया ने स्पिनर से ज़्यादा खिलाए थे और न्यूजीलैंड की टीम जो है वो ढेर हो गई थी स्पिनर के सामने में। मैं इस चीज़ को समझता हूँ और मैं इस चीज़ से सहमत हूँ, लेकिन एक चीज़ आप लोग को और समझना पड़ेगा कि जितने भी टीम है चैंपियंस ट्रॉफी में, जितनी भी टीम थी एशिया की बाहर की टीमें, उसमें सबसे अच्छा स्पिन अगर कोई खेलता है तो वो न्यूजीलैंड की टीम ही है। चाहे वो केन विलियमसन हो, चाहे विल यंग हो, चाहे टॉम लेथम हो, चाहे सचिन रविंद्र हो, ये सारे लोग स्पिन को अच्छा खेलते हैं। तो एक आधा मैच खराब किसी का भी जा सकता है, लेकिन अगर इन सारे बल्लेबाजों में से कोई भी प्लेयर अगर टिक जाता है, खेलता है, तो ये जो है यहाँ पे इंडिया के लिए थोड़ा सा मुश्किल का सामना हो सकता है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इंडिया जो है वो स्पिनर्स ज़्यादा खिला रहे हैं, अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ भी खिलाया था और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी खिलाया था। तो जबकि ये फार्मूला काम किया है, लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ कि जो न्यूजीलैंड के बल्लेबाज हैं वो स्पिन को ज़्यादा अच्छा खेलते हैं। तो इस वजह से भी न्यूजीलैंड का जो पलड़ा है वो कहीं ना कहीं मुझे भारी लग रहा है। उसके बाद जो अगली जो चीज़ें हैं वो चीज़ें ये है कि मैं शुरू से ही एक चीज़ आप लोगों को कहते आ रहा हूँ कि चैंपियंस ट्रॉफी जो दुबई में हो रही है यहाँ पे आपको 300 वाले मैचेस नहीं दिखेंगे। यहाँ पे आपको जो भी मैचेस दिखेंगे वो 200, 250, पौने 300 के मैचेस दिखेंगे। लेकिन अगर न्यूजीलैंड 300 से ज़्यादा स्कोर कर देती है, अब ये आप बोलोगे कि आप ये ऐसे भी हवाबाजी बोल रहे हो कि कर देती है, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो इसके लिए भी मेरे पास तर्क है कि देखो न्यूजीलैंड ही एक ऐसी टीम है जिसमें से सबसे ज़्यादा बल्लेबाजों ने सेंचुरी लगाई है इस चैंपियंस ट्रॉफी में। इसमें विल यंग ने सेंचुरी लगाया हुआ है, सचिन रविंद्र ने 2-2 सेंचुरी लगाया हुआ है, केन विलियमसन ने सेंचुरी लगाया हुआ है। तो लंबा स्कोर मारना इन लोगों के लिए कोई
ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। इसमें है बल्लेबाज जो अगर कोई भी बल्लेबाज एक आधा बल्लेबाज टिक गया और एक आधा बल्लेबाज की सेंचुरी हो गई और 300 से ज़्यादा स्कोर कर गए, तो किसी भी टीम के लिए, चाहे वो इंडिया हो या न्यूजीलैंड हो, कोई भी टीम अगर पहले बल्लेबाजी करती है और 300 से ज़्यादा का स्कोर कर देती है, तो किसी भी टीम के लिए ये जो है वो मुश्किल हो सकता है। तो एक जो है वो थ्रेट ये है। आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। क्रिकेट को जो समझने वाले होंगे वो जरूर इस पॉइंट को समझे होंगे। नेक्स्ट जो चीज़ है कि इंडियन टीम में जो कॉम्बिनेशन खिला रहे हैं वो ज़्यादा स्पिनर खिला रही है। और शुरू से ही चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने से पहले से ही ये जो बातें हो रही है कि चैंपियंस ट्रॉफी होने से पहले दुबई में IL T20 हुआ था, उसमें जो प्लेयर्स खेल के आए थे उन सभी का यही कहना था कि वहाँ पे फास्ट बॉलर को मदद है। और जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा, पिछला जो मैच हुआ है न्यूजीलैंड का, उसमें मैट हेनरी ने 5 विकेट लिए थे। और पिछला जो मैच गया है उसमें मोहम्मद शमी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करी थी, 3 विकेट निकाले थे। तो अभी भी फास्ट बॉलर के लिए मदद है, ऐसा नहीं कि फास्ट बॉलर की मदद नहीं है। और बाद में पिच थोड़ा सा स्लो होता है तो स्पिनर के लिए भी मदद है। तो ये जो है ना थोड़ा सा दो धारी तलवार की तरह है। अगर ट्रिक काम कर गया, जैसा कि पिछले मैच में काम किया था कि स्पिनर को खिलाया था इंडिया और वहां पे जीत हो गया था, तो अगर वो ट्रिक काम कर गया तो अच्छा है। और अगर ट्रिक नहीं काम किया तो फिर वो इंडिया के लिए थोड़ा सा मुश्किलें हो सकती है। और मुश्किल और तब ज़्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि अभी जो है वो लेटेस्ट जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि दुबई में जो फाइनल होने वाला है उसमें बारिश होने की संभावना है। अब बारिश होने की संभावना है तो वहां पे क्या होगा कि फास्ट बॉलर को ज़्यादा मदद मिलेगी, स्पिनर का थोड़ा सा रोल जो है वो कम हो जाएगा। तो इस कारण से भी, और अगर इंडिया सेम कॉम्बिनेशन के साथ गई जो कि वो 4 स्पिनर के साथ गई थी पिछले मैच में, अगर वही कॉम्बिनेशन के साथ जाती है इस वेदर कंडीशन में, तो यहाँ पे थोड़ा सा इंडिया का जो पल रहा है वो थोड़ा सा हल्का हो सकता है और न्यूजीलैंड का पलड़ा थोड़ा सा भारी हो सकता है, क्योंकि वो लोग प्रॉपर फास्ट बॉलर 3 फास्ट बॉलर खिला रहे हैं। एक मैट हेनरी को खिला रहे हैं, दूसरा जो है ओरोर्की है, उसके बाद काइल जेमिसन है। तो वो प्रॉपर फास्ट बॉलर के साथ उनके पास है जिनके साथ वो लोग जा रहे हैं, और उनमें स्पिनर्स भी हैं लेकिन उनके पास फास्ट बॉलर का भी ऑप्शन है। तो इस कारण से भी यहाँ पे मुझे लग रहा है कि न्यूजीलैंड का जो पल रहा है वो भारी है। थोड़ा सा हो सकता है कि इंडिया को वेदर कंडीशन और ये सब चीज देखते हुए, अब पिच रिपोर्ट क्या आएगा वो उस दिन देखने की वाली बात होगी, तो वो देख करके टीम कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा चेंजेस भी करने की आवश्यकता पड़ सकती है, वो ऐसा मुझे लगता है। तो इस कारण से भी न्यूजीलैंड का जो पल रहा है वो थोड़ा सा भारी नजर आ रहा है और इंडिया का थोड़ा सा कम नजर आ रहा है। लास्ट जो चीजें है वो ये चीज है, ये जो सबसे बड़ा कारण है कि पूरे चैंपियंस ट्रॉफी में और विगत कितने भी सालों से अगर आप देखो तो इंडिया का जो पूरा डिपेंडेंसी है वो मिडिल ऑर्डर पे है। घूम फिर के बातें वही विराट कोहली पे, श्रेयस अय्यर पे और अक्षर पटेल पे आ जाता है। पहले भी अश्विन, जडेजा और इन सब चीज़ों पे आ जाता था, और अभी भी जो इंडियन टीम की जो डिपेंडेंसी है वो मिडिल ऑर्डर पे ज़्यादा है। ऊपर के जो बल्लेबाज है, ऊपरी क्रम के बल्लेबाज, वो चैंपियंस ट्रॉफी में ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए हैं। और अगर मान लो कि ऊपर जल्दी विकेट गिर गए और विराट कोहली, श्रेयस अय्यर जो कि हर मैच में परफॉर्मेंस कर रहे हैं, ये लोग जल्दी आउट हो गए, मान लो 4 विकेट जल्दी गिर गया, तो फिर क्या होगा? तो वहां पे मुश्किलें बढ़ जाएंगे। तो इन सब चीज़ों कारणों से आई होप आप समझ रहे होंगे कि मैंने क्यों कहा था कि न्यूजीलैंड का जो पल रहा है वो ज़्यादा भारी है। अब देखो मैच है, इंडिया जीत भी सकती है। अब ऐसा नहीं कि इंडिया के जीतने के चांसेस नहीं है, और मेरे ये कहने का मतलब ये भी नहीं है कि मैं इंडिया को जीते हुए नहीं देखना चाहता हूँ। मेरी भी इच्छा यही है कि इंडिया जीते, लेकिन ये जो कारण है, जो क्रिकेट को समझने वाले लोग हैं और जो मैंने जो फैक्ट्स बताए हैं वो लोग जरूर समझे होंगे कि मैं इस चीज़ को क्यों कर रहा हूँ। और अगर आप बोलोगे कि इसको पॉजिटिव वे में अगर लोगे तो इन सब चीज़ों को अगर आप उल्टा कर दोगे तो ये सारी चीज़ें इंडिया के पक्ष में चली जाएगी। ये जो सारी चीज़ें मैंने कही है, तो समझने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना। और मैंने जो आप लोग को बोला था कि मैंने ऐसा क्यों कहा है कि इंडिया का, मैं बोला था कि जीतने के चांसेस कम है, तो उसके ऊपर मैं बोला था कि मैच खत्म होने के बाद वीडियो बनाऊंगा। तो उसके लिए भी, आने वाले वीडियोज के लिए भी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाले वीडियोज के लिए का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर देना। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।